दुनिया तुम्हें सीधा समझकर निगल जाए उससे पहले जाग जाओ। तुम दिन रात दूसरों को खुश करने में, उनकी नज़रों में अच्छा बनने में अपनी ज़िंदगी गला रहे हो और वो तुम्हें पीठ पीछे मूर्ख समझ रहे। आज खेल पलटने का वक्त आ गया है। इस सीधेपन के कफन को उतार कर फेंको और सीखो कि दुनिया को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाया जाता है। मूर्खता कोई बीमारी नहीं है जो दूसरों में होती है। मूर्खता एक कमजोरी है जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम सच को देखना नहीं चाहते। अगर इस जाल से निकलना है तो तुम्हें वो कला सीखनी होगी जिसे लोग शातिरपन कहते हैं, लेकिन मैं इसे आत्मरक्षा कहता हूँ। लोग समझते हैं कि वो बहुत समझदार हैं, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई इंसान खुद को बहुत बुद्धिमान समझने लगे तो समझ लो कि उसने अपने चारों तरफ भ्रम की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर ली है। तुम्हें बस उस दीवार में एक छोटा सा छेद करना है और वो इंसान पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में होगा। किसी को मूर्ख बनाने का पहला नियम यह नहीं है कि तुम उसे झूठ बोलो, झूठ तो पकड़ा जाता है। असली कला यह है कि तुम उसे वो सच दिखाओ जो वो देखना चाहता है। हर इंसान के भीतर एक गहरा खालीपन है, एक भूख है तारीफ की भूख, खुद को बड़ा साबित करने की भूख। जो इस भूख को शांत करने का नाटक कर सकता है वही इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। तुम अक्सर लोगों की बातों में आ जाते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे समाज ईमानदारी कहता है, लेकिन असल में वो तुम्हारी नासमझी है। तुम हर किसी पर भरोसा कर लेते हो। तुम सोचते हो कि जैसा तुम सोचते हो वैसी ही ये दुनिया भी चलती है, लेकिन ऐसा नहीं। ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है जहाँ हर कोई मुखौटा पहनकर घूम रहा है। जो इंसान अपना मुखौटा कभी नहीं उतारता वही यहाँ जीतता है। तुम्हें भी एक मुखौटा पहनना होगा, एक ऐसा मुखौटा जो इतना मासूम हो कि कोई तुम्हारी आंखों के पीछे छिपे हुए असली इरादों को देख ही न पाए। जब तुम किसी के सामने जाते हो तो अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन मत करो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तुम खुद को समझदार दिखाते हो तो सामने वाला सतर्क हो जाता है, वो अपने बचाव के तरीके ढूंढने लगता है। इसके विपरीत अगर तुम उसके सामने थोड़े नासमझ बन जाओ, थोड़े कम अक्ल बन जाओ, तो उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो, और बस यही वो पल होता है जब वो अपनी सुरक्षा की सारी दीवारें गिरा देता है। जब वो पूरी तरह बेफिक्र हो जाए तब तुम अपना काम कर जाओ और उसे पता भी ना चले। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो सोचते हैं और दूसरे वो जो सिर्फ महसूस करते हैं। सोचने वाले लोग बहुत कम हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। अगर तुम किसी के दिमाग पर कब्जा करना चाहते हो तो उसकी भावनाओं से खेलना सीखो, उसे डराओ, उसे उम्मीद दो, उसे ये महसूस कराओ कि तुम्हारे बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तुम किसी के भीतर ये डर पैदा करने में कामयाब हो जाते हो कि वो तुम्हें खो देगा, तो वो अपनी बुद्धि को ताक पर रख देता है। फिर वो वही करता है जो तुम चाहते हो। सोचो, तुम कितनी बार दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हो सिर्फ इसलिए कि वो नाराज़ ना हो जाए। तुम मूर्ख बन रहे हो। अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने अपनी बड़बोली बातें करे तो उसकी आंखों में देखो, एक रहस्यमयी मुस्कान लाओ और कुछ मत कहो। ये चुप्पी सामने वाले को अंदर से हिला देगी। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो। जब तुम किसी को असमंजस में डाल देते हो तो तुम उसकी सोचने की क्षमता को छीन लेते हो। यही तो असली खेल है। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदार इंसान दूसरों की कमजोरियों को ढूंढता है।
हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसी इच्छा होती है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। किसी को पैसे का लालच है, किसी को नाम का, तो किसी को सिर्फ अपनी तारीफ सुनने का। तुम्हें बस ये पता लगाना है कि सामने वाले की चाबी कहाँ है। एक बार वो चाबी तुम्हारे हाथ लग गई, फिर तुम उसे जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हो। वो सोचेगा कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हारे इशारों पर नाच रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है, जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, क्या वो बहुत ईमानदार हैं? नहीं, वो इस कला के उस्ताद हैं। वो जानते हैं कि भीड़ को कैसे हाँका जाता है। भीड़ कभी सोचती नहीं है, भीड़ सिर्फ बहती है। और भीड़ को बहाने के लिए तुम्हें एक ऐसी कहानी गढ़नी होगी जो इतनी आकर्षक हो कि लोग अपनी आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लें। सच कड़वा होता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। लोग मीठे झूठ के पीछे भागते हैं तो उन्हें वो मीठा झूठ दो, इतना मीठा कि वो उसमें डूब जाए। लेकिन याद रखो, इस खेल में उतरने के बाद कभी भी भावुक मत होना। जहाँ भावनाएं आईं वहाँ तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें एक पत्थर की तरह होना पड़ेगा, ठंडा और अडिग। सामने वाला चाहे रोए, चिल्लाए या अपनी वफादारी की कस्में खाए, तुम्हें अंदर से बिल्कुल शांत रहना है। तुम्हारी आंखों में कोई भावना नहीं दिखनी चाहिए। जब तुम खुद पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेते हो, तभी तुम दूसरों को नियंत्रित कर सकते हो। जो खुद की भावनाओं में बह जाता है, वो दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और तुम भावुक होकर उनकी मदद करने निकल पड़ते हो। सोचते हो कि तुम बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। अगली बार जब कोई अपनी समस्या लेकर आए तो उसे सांत्वना मत दो, उसकी समस्या को एक अवसर की तरह देखो। ये देखो कि इस परिस्थिति का उपयोग तुम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हो। जब तुम दूसरों के संकट को अपनी तरक्की का रास्ता बना लेते हो, तब तुम इस दुनिया के असली नियम को समझ पाते हो।